दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा दारुल हुकूमत भी है जो लाखों लोगों के लिए बनाया गया था लेकिन आज वो खाली पड़ा है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक शाहरा, एक हाईवे ऐसी भी है जो 1.3 $1.3 बिलियन की लागत से तामीर की गई है, लेकिन मुकामी अफराद इस पर सफ़र करना पसंद ही नहीं करते। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के महंगे तरीन लेकिन बेकार मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। इनको तैयार करने में तो अरबों डॉलर्स लगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी किसी के काम ना आ सके। दोस्तों, दुनिया के सबसे बेकार प्रोजेक्ट्स की फहरिस्त में म्यांमार के नेपिडॉ का पहला नंबर है। इस शहर को म्यांमार के नए दारुल हुकूमत के तौर पर तामीर किया गया था। इस पर 4 से 5 अरब डॉलर्स की लागत आई थी, लेकिन आज भी बहुत कम लोग इस शहर में आबाद हैं। शॉपिंग मॉल्स सुनसान रहते हैं, सड़कें वीरान रहती हैं और एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भी लोग अगर सफ़र करें तो 1 दर्जन के करीब होते हैं। इस वीरानी की क्या वजह है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर म्यांमार ने दारुल हुकूमत तब्दील क्यों किया। माई क्यूरियस फेलोज म्यांमार की साबिक फौजी क़यादत ने 2002 में खुफिया तौर पर नए दारुल हुकूमत की तामीर शुरू की थी। इससे पहले यंगून, जिसे रंगून भी कहा जाता था, वही म्यांमार का दारुल हुकूमत हुआ करता था। दारुल हुकूमत की मुंतकली कोई बड़ी बात नहीं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र समेत कई ममालिक माजी में अपना दारुल हुकूमत बदल चुके हैं। नवंबर 2005 में म्यांमार ने अपना कैपिटल सिटी तब्दील कर लिया, लेकिन इसके सरकारी नाम नेपिडॉ का ऐलान 27 मार्च 2006 को किया गया, जिसके लफ्जी मानी बादशाहों के रहने की जगह है। दारुल हुकूमत की इस अचानक तब्दीली की वजह वाज़ेह नहीं थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि म्यांमार की फौजी क़यादत को ख़तरा है कि कोई समंदर से उन पर हमला ना कर दे, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि दारुल हुकूमत की ये मुंतकली नजूमियों के मशवरे पर की जा रही है। ताहम दारुल हुकूमत को मुंतकिल करने की सरकारी वजाहत ये थी कि यंगून बहुत ज़्यादा भीड़ और हजूम से भर गया है। मुस्तकबिल में सरकारी दफातर की तोसी के लिए बहुत कम गुंजाइश है। इस शहर की आबादी 70 लाख से ज़ायद है और ये ख्याल किया जा रहा है कि 2050 तक इसकी आबादी दुगनी हो जाएगी। इसलिए म्यांमार हुकूमत ने सोचा कि मुल्क के कैपिटल को किसी और जगह मुंतकिल करना चाहिए। इसके अलावा यंगून शहर बरतानवी राज के दौरान ब्रिटिश नेवी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दारुल हुकूमत के तौर पर कायम किया गया था, लेकिन अब म्यांमार हुकूमत के लिए कैपिटल सिटी साहिल के बजाय मरकज़ में होना ज़्यादा अहम था। इस नए प्रोजेक्ट को तेज़ी से बनाया गया और इस पर 4 से 5 अरब डॉलर्स की लागत आई। इस नए शहर के पास 20 लेन वाली हाईवे भी तामीर की गई, 100 से ज़ायद लग्जरी होटल्स बनाए गए, गोल्फ कोर्सेज और अजायब घर भी तामीर किए गए। और तो और यंगून में मौजूद तारीखी इमारत शेंडागोन पैगोडा का रेप्लिका भी इस नए दारुल हुकूमत में तामीर किया गया। लेकिन फिर भी यहाँ आबादी बहुत कम है, लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। इस नए दारुल हुकूमत में 1 मिलियन 10 लाख से भी कम शहरी आबाद हैं। इनमें भी ज़्यादातर मुज़ाफ़ाती इलाकों में रहते हैं जो कि इस शहर के यानी इस दारुल हुकूमत के बनने से पहले ही यहाँ मौजूद थे। अब आपके मुतजस्सिस ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर क्यों लोग इस नए कैपिटल में रहना पसंद नहीं करते। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे वजह सेहत की बुनियादी सहूलियात की नाकिस फराहमी है। यहाँ बेहतरीन हस्पताल की सहूलियात मुयस्सर नहीं है। इसके अलावा मयारी तालीमी इदारों की भी कमी है, इसीलिए ज़्यादातर आबादी इस शहर को मुस्तकिल घर बनाने से गुरेजा है। इसलिए ये शहर अक्सर वीरान रहता है। लोग इसे घोस्ट टाउन भी कहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि 20 लेन हाईवे अमली तौर पर खाली ही रहता है। यहाँ ट्रैफिक की भीड़ तो दूर, बाज़ औक़ात एक भी गाड़ी बड़ी सड़क पर नज़र नहीं आती। इसके अलावा शहर में एक हवाई अड्डा है जो हर साल 3 मिलियन से ज़ायद मुसाफिरों को अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि एक बहुत मसरूफ़ दिन में सिर्फ 1 दर्जन लोग ही इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स का दौरा सिर्फ वीकेंड्स पर सिफारती अमला ही करता है, जबकि होटल की लॉबी ज़्यादातर खाली रहती हैं। मुस्तकबिल में शायद ये शहर आबाद हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो ये दुनिया के सबसे बेकार बुनियादी ढांचे के मंसूबों में से एक है। ये दुनिया का सबसे अजीब दारुल हुकूमत है जो मुल्क की ज़्यादातर आबादी के लिए तो बेकार है। अब आपको दुनिया के एक ऐसे एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं जो 1 अरब यूरो की लागत से तामीर किया गया, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद ही बंद हो गया। फिर इसे खरीदने के लिए जब पहली बोली लगी तो वो भी सिर्फ 10,000 यूरो की थी। हम बात कर रहे हैं स्पेन के सिउडाड रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि स्पेन यूरोप के अहम टूरिस्ट मुकामात में से एक है।
हर साल हज़ारों सयाह यहाँ छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के एयरपोर्ट्स पर रोज़ाना दर्जनों इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती जाती रहती हैं। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में पहले से मौजूद मरकज़ी हवाई अड्डे का बोझ कम करने के लिए इसके मुतबादल एक नए एयरपोर्ट को तामीर किया गया था। ये नया तामीर होने वाला हवाई अड्डा सिउडाड रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। इस नए एयरपोर्ट का रनवे यूरोप के 5 तवील तरीन रनवेज में से एक था और ये हवाई अड्डा हर साल 20 लाख मुसाफिरों को अकोमोडेट कर सकता था। लेकिन इसकी तामीर के साथ ही तोसी मंसूबों पर पहले से काम शुरू कर दिया गया था ताकि इसकी सलाहियत को सालाना 10 मिलियन तक बढ़ाया जा सके। 2009 में जब इसकी तामीर मुकम्मल हुई तो इस पर 1 बिलियन यूरोज की लागत आ चुकी थी। ये नए जदीद एयरपोर्ट को नज़र में रखते हुए एक मुनासिब सी रकम बनती थी, लेकिन फिर हुआ ये कि सिर्फ 3 साल बाद इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया क्योंकि इस मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी ने 2012 में दिवालिया होने का दावा दायर कर दिया। माई क्यूरियस फेलोज इस कंपनी के दिवालिया होने और एयरपोर्ट के बंद हो जाने के पीछे जो असल वजह थी वो इसकी लोकेशन थी। यानी ये जिस जगह तामीर किया गया था वो किसी भी तरह मरकजी एयरपोर्ट के लिए मुनासिब नहीं था क्योंकि ये मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर तामीर किया गया था। दारुल हुकूमत से मरकजी शहर से इतनी दूरी ने इसके मसाइल बढ़ा दिए। अब जाहिर है ज़्यादातर मुसाफिर पहले ही लंबी फ़्लाइट के सफ़र से थके हुए होते थे, इसलिए लैंड करने के बाद फिर से शहर तक जाने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना बहुत कम लोगों को पसंद था, बल्कि किसी को भी पसंद नहीं था। मुसाफिरों की नापसंदीदगी की वजह से सारी बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इस हवाई अड्डे का बाइकआउट ही किए रखा। दारुल हुकूमत मैड्रिड में वाक़या पुराने एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट्स ऑपरेशन जारी रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि नए तामीर शुदा हवाई अड्डे को एक छोटी एयरलाइन तक महदूद कर दिया गया। अब क्योंकि यहाँ से किसी भी बड़ी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन हो ही नहीं रहा था, इसलिए 2012 तक इस एयरपोर्ट पर $350 मिलियन का कर्ज जमा हो गया और फिर जाहिर है ये रिसीवरशिप में चला गया और फिर 2013 में दोस्तों इसे नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। 80 मिलियन यूरो की इब्तदाई प्राइस टैग के साथ जब इसे नीलामी के लिए पेश किया गया तो जुलाई 2015 में बरतानवी और एशियाई सरमायाकारों के एक ग्रुप ज़ानीन इंटरनेशनल ने सिर्फ 10,000 यूरो की पहली बोली लगाई। ताहम स्पेन के कमर्शियल कोर्ट ने यह बोली मुस्तरद कर दी। इसके बाद 28 मिलियन यूरो की बोली लगाई गई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। फिर बिलाखिर 3 साल बाद हवाई अड्डे को सितंबर 2018 में 56.2 मिलियन यूरोज में फ़रोख्त कर दिया गया। जब 2019 में वबा फैली तो दुनिया भर में कारोबारी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन इस लॉकडाउन से इस वीरान हवाई अड्डे को एक नई ज़िंदगी मिल गई। वो इस तरह के नई इंतज़ामिया ने इस एयरपोर्ट की खुश्क आबो हवा, तवील रनवे और कुशादा होने के पेश नज़र इस हवाई अड्डे को तैयारों की स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोरोना में जब दुनिया भर में लॉकडाउन था तो इस एयरपोर्ट ने तकरीबन 80 जहाज़ों को स्टोरेज फैसिलिटी दी। स्टोरेज के इस नए अंदाज ने हवाई अड्डे को एक इंतहाई ज़रूरी कारोबारी मौका फराहम किया, लेकिन जाहिर है अब जब कारोबारी ज़िंदगी अपने अंदाज से चल रहे हैं तो ये हवाई अड्डा फिर वैरान हो गया है। यूँ ये $1 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट मुसाफिरों के लिए तो बिल्कुल बेकार है, इसीलिए हम इसे दुनिया के सबसे बेकार प्रोजेक्ट्स में शामिल कर रहे हैं। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक ऐसी शाहराह है जो तकरीबन $50 मिलियन फी किलोमीटर के हिसाब से तामीर की गई है। ये दुनिया में फ़ी किलोमीटर के हिसाब से सबसे महंगी लागत में तामीर होने वाली हाईवे है, लेकिन मुकामी अफराद इसे बेकार समझते हैं और दिलचस्प बात यह है कि मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस शाहराह पर आज तक कभी सफ़र ही नहीं किया। हम बात कर रहे हैं अलोहा स्टेट हवाई में वाक़या एक दिलकश शाहराह की। ये स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये वही 26 किलोमीटर तवील हाईवे है जो $1.3 बिलियन की लागत से तामीर की गई है। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि इसे तामीर करने की तजवीज़ 1960 में पेश की गई, क्योंकि उस दौर में अमेरिका को कुछ दिफाई तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए अमेरिकन नेवी बेस पर्ल हार्बर को मेरीन कोर बेस से जोड़ने के लिए इंटरस्टेट H1 हाईवे से दूर एक शाहराह तामीर करना ज़रूरी था। H3 को तामीर करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। ये बात है 1960 की, 1960 की, और फिर यूँ हुआ कि 2 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी इसकी तामीर शुरू नहीं हो सकी। इसकी एक बड़ी वजह माहिरीन माहौलियात और मुकामी लोगों का एहतजाज था, क्योंकि उन्हें यह डर था कि इसकी तामीर से यहाँ मौजूद वादियों की कुदरती खूबसूरती मुतासर होगी। उस वक्त माहौलियाती कवानीन और इर्द गिर्द वादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्ते की तब्दीली ने इस मंसूबे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मौखर कर दिया। यही वजह थी कि 2 दहाइयों से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद भी इस पर काम शुरू नहीं हो सका। फिर साल आया 1986 का, जब 26 साल बाद अमेरिकी कांग्रेस ने इस मंसूबे को माहौलियाती कवानीन से छूट दे दी।
तब 1989 में इस पुल की तामीर शुरू हुई जो 1997 में मुकम्मल हुई, यानी 1960 में पेश की जाने वाली तजवीज़ के 37 साल बाद ये हाईवे एक तवील पुल मुकम्मल हुआ। इंटरस्टेट H3 शाहराह को इंजीनियरिंग का कमाल समझा जाता है क्योंकि इसकी तामीर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से काम लिया गया है। बहुत सी हाईटेक टनल्स बनाई गई हैं। इन हाईटेक सुरंगों में ट्रांजिशनल टनल लाइटिंग, एग्जॉस्ट फैंस, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, क्रॉस पैसेजेस, हाईवे मैसेज साइंस, लैंड कंट्रोल डिवाइसेस, फायर बॉक्स, मैग्नेटिक लूप डिटेक्टर्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, ट्रैफिक सिग्नल्स, वीडियो कैमरे, फुटपाथ और वेदर स्टेशंस मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस जदीद टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी कीमत भी अदा करना पड़ी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जब इसको तामीर करने की तजवीज़ पेश की गई तो कुल लागत का हिसाब $50 करोड़ तक का था, लेकिन 37 साल बाद जब तामीर मुकम्मल हुई तो इस पर 5 गुना ज़्यादा लागत आ चुकी थी, यानी ये $1.3 बिलियन में मुकम्मल हुई थी। अफसोसनाक बात यह है कि बहुत ज़्यादा बजट में तामीर होने के बावजूद ये खूबसूरत शाहराह हर किसी के आम इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि लोग इस पर सफ़र करना पसंद ही नहीं करते। इस शाहराह के नाकदीन का कहना है कि ये हाईवे 60 की दहाई के दिफाई खदशात को मद्देनज़र रखते हुए तामीर की गई थी। वो खदशात अब तो रहे नहीं, तो इसकी भला क्या ज़रूरत है। इसके अलावा मुकामी हवाई बाशिंदों की अक्सरियत का कहना है कि उन्होंने आज तक H3 शाहराह पर सफ़र ही नहीं किया, बल्कि वो तो इसे बुरा समझते हैं क्योंकि इसकी तकमील के दौरान बहुत से मजहबी और सकाफती मुकामात को मिसमार कर दिया गया था, इसलिए वो इस पर सफ़र नहीं करना चाहते। जहाँ तक दोस्तों मेगा प्रोजेक्ट्स की बात है तो बेशक ये दुनिया के महंगे तरीन मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे कामयाबी से मुकम्मल भी कर लिया गया, लेकिन मुकामी अफराद के लिए ये बेकार ही रहा। साथियों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में कारआमद साबित हो सकता है या ये हमेशा बेकार ही रहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं।